ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रक्रिया। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें असमान धातुओं की ज्वाइनिंग की जाती है तथा जोड़ी जाने वाली धातु की सतह को बिना पिघलाए ही जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया में फिलर धातु 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पिघलती है, जबकि ब्रेजिंग में 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। सोल्डरिंग ज्यादातर विद्युत कनेक्शन या मैकेनिकल जोड़ों में की जाती है, जबकि ब्रेजिंग जो है उच्च ताप की वजह से केवल मैकेनिकल जोड़ों में प्रयोग की जाती है। सोल्डरिंग प्रक्रिया। सोल्डरिंग प्रक्रिया में दो या दो से अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ा जाता है। सोल्डरिंग का गलनांक बढ़ाने के लिए हम लोग एंटीमनी व इसके गलनांक को कम करने के लिए बिस्मथ का प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग के कौन कौन से लाभ होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सोल्डरिंग द्वारा हम कम तापमान पर जल्दी से जोड़ लगा सकते हैं। इसके द्वारा पतली शीट, तार व छोटे पार्ट्स को आसानी से जोड़ा जा सकता है और इसमें जोड़ की लागत जो है बहुत कम आती है। सोल्डरिंग की हानियां। इसके द्वारा जो जोड़ बनता है वो कच्चा जोड़ होता है, यानी कि ज़्यादा गर्म करने पे वो खुल जाता है। इसके द्वारा मोटी शीट व पार्ट पे जोड़ नहीं लगा सकते हैं। सोल्डरिंग के लिए आवश्यक सामग्री। सभी लोगों ने सोल्डरिंग प्रक्रिया को देखा होगा। सामान्यतया विद्युत तारों को सोल्डरिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है। उसके लिए हमारे पास एक फ्लक्स होता है, सोल्डर होता है और सोल्डरिंग आयरन होता है। सोल्डरिंग आयरन को हम लोग बोर्ड में लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, जिससे वो गर्म हो जाता है। उसके बाद उसकी टिप पर जहाँ पे हम सोल्डरिंग करेंगे उस जगह पे फ्लक्स लगा के उसके बाद सोल्डर की सहायता से उसको हम जोड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम मैकेनिकल टाइप का सोल्डरिंग आयरन यूज कर रहे हैं, यानी कि उसमें जो है गर्म करने के लिए हमें हीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ब्लो लैंप चाहिए होता है। अगर मान लीजिए सतह खराब है जहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमें फाइल या सैंड पेपर का प्रयोग करना पड़ेगा। कई बार हमें फ्लक्स जो है पानी के साथ मिला के प्रयोग करना पड़ता है, उसके लिए हमें पानी का बर्तन चाहिए होता है। इसके अलावा कई बार हमें जो है सोल्डरिंग आयरन को गर्म करने के लिए भट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारी कुछ सोल्डरिंग के लिए आवश्यक सामग्रियां होती हैं। सोल्डर। आप लोगों ने सोल्डर देखा होगा। सोल्डर कुछ इस तरह का आता है, एक तार की तरह होता है। सोल्डर जो है वो ज्यादातर टिन और लेड का एलॉय होता है, यानी कि टिन और लेड को मिला के वो बना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, टिन का गलनांक 235 डिग्री सेल्सियस व लेड का गलनांक 325 डिग्री सेल्सियस होता है। टिन और लेड को जो कि 63:37 यानी कि 63 भाग जो है उसमें टिन होता है और 37 भाग लेड होता है, उसका गलनांक जो है वो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। टिन और लेड के अतिरिक्त हम लोग कैडमियम सिल्वर, कैडमियम जिंक, जिंक एल्युमिनियम आदि जो है सोल्डर का प्रयोग करते हैं। सोल्डर का गलनांक जो है सामान्यतः 96 से 225 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सभी लोगों को पता है कि सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग सोल्डर का प्रयोग करते हैं। तो जो सोल्डर हम प्रयोग करेंगे उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। पहली बात तो सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाली वस्तु से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर सोल्डर का गलनांक जोड़ी जाने वाले वस्तु के गलनांक से ज्यादा होगा तो जो है वस्तु पहले पिघल जाएगी और सोल्डर हमारा पिघलेगा ही नहीं। इसलिए सोल्डर जो है पहले पिघलना चाहिए ताकि आसानी से जोड़ बन जाए। सोल्डर बेस मेटल सतह पे आसानी से फैल जाना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से फैल जाएगा तो वहां पे जोड़ जो बनेगा वो अच्छा जोड़ बनेगा। सोल्डर बेस मेटल धातु की ऊपरी सतह को अपने अंदर घोलकर एलॉय बनाने वाला होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छा मेटेलिक बॉन्ड बना सके और हमें मजबूत जोड़ प्राप्त हो सके। सोल्डर जो है हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक होता है सॉफ्ट सोल्डर, दूसरा है हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग हम सोल्डरिंग प्रक्रिया में करते हैं, जबकि हार्ड सोल्डर का प्रयोग हम लोग ब्रेजिंग प्रक्रिया में करते हैं, जिसको हम सिल्वर सोल्डरिंग भी कहते हैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग यानी कि इसका प्रयोग हम पतली सीटों, छोटे छोटे पुर्जों और तारों को जोड़ने के लिए होता है। यह टिन व लेड का बना होता है। हार्ड सोल्डर हमारा कॉपर व जिंक का एलॉय होता है। इसका गलनांक 350 से 550 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह जो है ब्रेजिंग और सिल्वर सोल्डरिंग प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग फ्लक्स के बारे में जानते हैं। फ्लक्स आप सभी लोगों ने जब देखा होगा कि सोल्डरिंग करते समय एक ऐसे डिब्बे में आता है, इसको हम जहाँ पे हम सोल्डरिंग कर रहे होते हैं वहां पे हम लगाते हैं। इसका काम क्या होता है, यह
जोड़ी जाने वाली सतह को ऑक्सीडेशन, जंग लगने से बचाता है तथा सोल्डर को पिघलाने में सहायता करता है। यह पाउडर, पेस्ट या लिक्विड के रूप में यानी कि द्रव के रूप में उपलब्ध होता है। सोल्डर को सतह पे फैलाने में यह सहायक होता है तथा उसकी पकड़ जो है वो मजबूत हो उसमें यह सहायता करता है। फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स, कोरोसिव फ्लक्स में तेजाब या क्षार की मात्रा पाई जाती है। यदि यह धातु पे लगा रह जाए तो सतह को क्षति व जंग लग सकता है। कोरोसिव फ्लक्स में जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्युमिनियम क्लोराइड होते हैं। जिंक क्लोराइड जो है हमारा पीतल, तांबा, टिन आदि सीटों की सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग के पश्चात फ्लक्स को पानी में अच्छे से धो लिया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका प्रयोग हम जीआई सीटों पर करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, इसे हम साल्ट अमोनिया भी कहते हैं। यह तांबा व स्टील पार्ट की सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग में हाइड्रोक्लोराइड एसिड, अमोनियम क्लोराइड व जिंक क्लोराइड के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नॉन कोरोसिव फ्लक्स, इसमें क्षार व तेजाब नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें सतह पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑलिव ऑयल, वनस्पति तेल होता है, इसका भी प्रयोग हम नॉन कोरोसिव फ्लक्स के रूप में करते हैं। टैलो ये हमारा जानवरों की चर्बी से बना होता है और इसका प्रयोग हम प्लम्बिंग की पाइपों व सीटों को जोड़ने में करते हैं। बोरेक्स, इसका प्रयोग हम ब्रेजिंग में करते हैं। पेस्ट, रेजिन जिंक क्लोराइड व ग्लिसरीन से बना होता है, इसका प्रयोग हम रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक वर्क और महीन तारों को जोड़ने में करते हैं। रेजिन या रोजिन उसको बोलते हैं। खाना बनाने वाले बर्तनों की सोल्डरिंग में, तांबा, पीतल आदि में इसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम लोग सोल्डरिंग आयरन या सोल्डरिंग बिट के बारे में जानते हैं। सामान्यतः यह तांबे की बनी होती है। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग सोल्डर को पिघलाने में किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन हम लोग कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक होता है हमारा वर्कशॉप में स्टैंडर्ड बिट टाइप का होता है, हैचेट टाइप का होता है, गैस टाइप का होता है और इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन होता है, यानी कि जो विद्युत से चलता है। जो हमारा वर्कशॉप पैटर्न की स्टैंडर्ड बिट होती है, इसको हम ब्लो टार्च या बर्नर के साथ प्रयोग करते हैं गर्म करने के लिए और उसके बाद इसको हम सोल्डर को पिघलाने में प्रयोग करते हैं। इसी तरह गहरे जोड़ों के लिए हैचेट प्रकार की बिट का प्रयोग करते हैं। गैस सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग हम गैस द्वारा उसको गर्म करते हैं, उसके बाद हम सोल्डर को पिघलाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन जो है ये हमारा बिजली द्वारा गर्म होती है, ज्यादातर हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। यह 100 से 500 वाट की रेंज में उपलब्ध होती है। आवश्यकता अनुसार, जैसे जहां पे हमें कम आवश्यकता है वहां पे हम कम रेंज वाला प्रयोग करेंगे और हमें अगर लगातार प्रयोग करना है तो हम ज्यादा रेंज वाला प्रयोग करते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे पहले हम लोग सोल्डरिंग आयरन को गर्म करते हैं, उसके बाद हम लोग टिनिंग करते हैं, यानी कि सोल्डरिंग आयरन की टिप पर सोल्डर की परत चढ़ाते हैं। लेकिन अगर सोल्डरिंग आयरन की टिप हमारी साफ सुथरी नहीं होगी तो उस पर जो है अच्छी परत नहीं चढ़ेगी। तो उसके लिए हम करते क्या है कि सबसे पहले उसको बेंच वाइज पे बांध लेते हैं, उसकी टिप जो है थोड़ा सही कर लेते हैं, अगर उसमें कुछ लगा हुआ है उसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद उसको हम नवसादर पे रगड़ते हैं, जिससे वो जो है साफ हो जाती है और उस पर अच्छी जो है परत सोल्डर की चढ़ती है। इसके बाद हम लोग टैकिंग प्रक्रिया करते हैं। पूरे जोड़ से पहले हम लोग टैकिंग प्रक्रिया करते हैं। इसमें पहले केंद्र में फिर दोनों किनारों पे हम लोग टैकिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है पार्ट का अलाइनमेंट सही होता है और जोड़ने में आसानी होती है। टैकिंग प्रक्रिया होती है जब हमें लंबी दूरी में एक सोल्डरिंग करना हो, मतलब ढेर सारी दूरी में एक साथ सोल्डरिंग करना हो, तब हम लोग टैगिंग प्रक्रिया प्रयोग करते हैं। तारों आदि के लिए टैगिंग हम लोग थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद हम पूरा एक साथ लगा देते हैं। साफ सोल्डरिंग की विधि, इसमें सबसे पहले सतह को साफ करेंगे, उसके बाद धातु व जाप के अनुसार सोल्डरिंग आयरन व फ्लक्स का चुनाव करेंगे। जोड़ लगाने वाले स्थान पे सोल्डरिंग आयरन बिट पर थोड़ा सा फ्लक्स लगाते हैं ताकि उसमें ऑक्साइडेशन जो होता है वो ना हो पाए। उसके बाद आयरन बिट पे सोल्डर लगाकर जॉब के जोड़ पे लगाते हैं। सोल्डरिंग के बाद जॉब को पानी से धोते हैं ताकि उसमें जो फ्लक्स लगा है वो धुल जाता है। ब्रेजिंग प्रक्रिया, ब्रेजिंग प्रक्रिया को हार्ड सोल्डरिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में दो एक जैसी धातुओं को या भिन्न भिन्न धातुओं को जोड़ा जाता है। इसके लिए जो
फिलर धातु के एक एलॉय का प्रयोग करते हैं जिसका गलनांक जो है जोड़ी जाने वाली धातु से कम होता है किंतु 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। इसमें सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जोड़ने के लिए हम लोग स्पेल्टर या सिल्वर सोल्डर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कटिंग टूल्स पर कार्बाइड टिप की ब्रेजिंग करते हैं, नल व उनकी फिटिंग में, रेडिएटर आदि में हम प्रयोग करते हैं। ब्रेजिंग करते समय जो हम लोग फिलर मेटल यूज करते हैं वो इस तरह एक रॉड होती है जिसे हम लोग स्पेल्टर भी कहते हैं। यह मुख्यतया तांबा व जस्ते को मिला के बनाई जाती है। इसके द्वारा हम लोग तांबा, पीतल, लोहा, स्टील आदि की ब्रेजिंग करते हैं। तांबे व चांदी के जो स्पेल्टर होते हैं उनका गलनांक 620 से 850 डिग्री सेल्सियस तथा तांबे व जिंक वाला जो स्पेल्टर होता है उसका गलनांक 650 से 950 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सिल्वर स्पेल्टर, यह तांबा व चांदी या चांदी व जस्ता से बनाया जाता है। इसमें जो है हम फ्लक्स के रूप में सुहागे का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा सभी धातुओं की ब्रेजिंग की जा सकती है। यह जो है ज्यादातर गोल्ड कार्यों में प्रयोग किया जाता है। ब्रेजिंग की विधि यानी कि ब्रेजिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हम ब्रेजिंग की जाने वाली सतह को साफ करते हैं। उसके बाद जॉब के टुकड़ों में जिनको जोड़ना है उसमें फ्लक्स लगाते हैं। फिर हम जॉब को गर्म करते हैं। उसके बाद फिलर मेटल की सहायता से हम लोग जोड़ते हैं और अंत में जो ब्रेजिंग किया रहता है उसको हम साफ कर देते हैं ऊपर से। ब्रेजिंग की विधियां, पहली विधि है फ्लेम या टॉर्च ब्रेजिंग। इस विधि में ऑक्सी एस्टिलीन फ्लेम का प्रयोग हम लोग करते हैं। जोड़ को गर्म करके ब्रेजिंग छड़ को फ्लक्स के साथ मिला के पिघलाते हैं और हमारा जोड़ प्राप्त हो जाता है। अगला है हमारा डिप ब्रेजिंग। इसमें ब्रेज किए जाने वाले पार्ट को पिघली हुई धातु के रासायनिक बाथ में डुबोते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कठिन जोड़ों के लिए करते हैं जहां पे हम लोग ब्रेजिंग जो है हाथ से नहीं कर सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये हमारा डिप टाइप की ब्रेजिंग दिखाई गई है, जबकि ये हमारा फ्लेम या टॉर्च ब्रेजिंग है। फर्नेस ब्रेजिंग, इस ब्रेजिंग प्रक्रिया में जोड़े जाने वाले पार्ट्स के बीच में स्पेल्टर के छोटे छोटे टुकड़े रखकर पार्ट्स को क्लैम करके भट्ठी में रखा जाता है। स्पेल्टर पिघलने के बाद पार्ट्स बाहर निकालकर ठंडा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब जो भी पार्ट हमें जोड़ने हैं उसमें स्पेल्टर यानी कि फिलर मेटल के टुकड़े छोटे छोटे रख देंगे जहां पे जोड़ बनाना है। उसके बाद उसको भट्ठी में रख देंगे, क्योंकि भट्ठी में जाके वो गर्म होगा तो जो स्पेल्टर रहेगा वो पिघल जाएगा। पिघलने के बाद वो दोनों पार्टों को आपस में जोड़ देगा। उसके बाद हम लोग बाहर उसको निकाल लेते हैं। इंडक्शन ब्रेजिंग, इसमें इंडक्शन कॉइल द्वारा ब्रेजिंग की जाती है। ब्रेजिंग किए जाने वाले पार्ट को हाई फ्रीक्वेंसी करंट से ब्रेजिंग पदार्थ के गलनांक बिंदु तक गर्म करते हैं। ये जो है आपका एक इंडक्शन कॉइल है। इंडक्शन कॉइल में हम लोग जब करंट सप्लाई करेंगे पार्ट जो है गर्म होने के बाद आपस में जुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम इंडक्शन ब्रेजिंग कहते हैं। सिल्वर ब्रेजिंग, सिल्वर ब्रेजिंग उच्च तापक्रम वाली ब्रेजिंग होती है जिसमें ताप जो है 600 से 850 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। फिलर रॉड के रूप में तांबा, चांदी व कम मात्रा में जस्ता, निकल, कैडमियम आदि की फिलर रॉड जो है हम प्रयोग करते हैं। इस जो फिलर रॉड का प्रयोग करते हैं इसमें चांदी जो है 40 से 60% तक होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग सिल्वर ब्रेजिंग प्रक्रिया कहते हैं। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की नई वीडियोस व अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।